अंदर जाना चाहता हूं मैं। तलवारें लेके अंदर नहीं जाएंगे। तकफुर कोशिश। मैंने जो कहा सुन रहे हो? मेरी तलवार मेरे पास रहेगी, कोई उसे मुझसे नहीं ले सकता, चाहे पूरा काई कबीला भी आ जाए। सिपाहियों, आने दो इसे अपनी तलवार के साथ। तुम आग से खेल रहे हो उस्मान। क्या लगता है कि तुम्हारी आग मुझे जलाने के लिए काफी होगी? तुम तुर्गुत की गुस्ताखी में उसका साथ दे रहे हो। मेरी बहन को अगवा किया गया और इसमें शामिल है आपकी खातून। मैं अपनी बहन को लेने आया हूं, बस उसे बुलवा दीजिए। मारी को अगवा नहीं किया हमने, और उसे ना ही किसी जोर जबरदस्ती से हम लोग लेकर आए। उसको जालिम मर्दों से बचाया है। जालिम मर्दों से? उस्मान, मेरी बहन मेरी इज्जत है, उसे लेकर जाऊंगा। मेरे मेहमान को किसी ने छुआ तो मैं हाथ काट के रख दूंगा, ये याद रखना। कोई शक नहीं होना चाहिए तुम्हें, वो चाहे भाई हो या फिर कोई और हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है उस्मान। तुम कैसे बच पाओगे? अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं खुद कुस्तुनतुनिया के शहंशाह के पास जाऊंगा और वहां से फौज लाकर तुम्हारे कबीले पर हमला करूंगा। शहंशाह से धमकाते हो? हत्ता के सलीबियों के साथ भी आ जाओ तो मारी को यहां से तुम नहीं ले जा सकते। हमारी रिवायत के मुताबिक तन्हा नहीं छोड़ते हम अपने पास पनाह लेने वालों को। रिवायत तो जब बाकी रहेंगी ना जब तुम्हारा कबीला बाकी रहेगा उस्मान। चलो बेटी, संभालो अपने आप को। देखा, मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैंने ये कहा था कि हम तुम्हारी शादी अपने कबीले के किसी बहादुर जंगजू से कर देंगे, और अब वो बहादुर जंगजू मिल ही गया है तुमको बेटी। चलो अब मुस्कुराओ। मैं आप सबकी मशकूर हूं। अगर आप लोग ना आते तो तुर्गुत मर जाता, और ये सब मेरी वजह से होता। देखो बेटी, अब तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन गुजर चुके हैं और तुम्हारे अच्छे मामलात पर बात करने का वक्त आ गया है। अब मैंने यहाँ पर आकर आपके कबीले को खतरे में डाल दिया है। मारी, काई कबीला बहुत बहादुर है, इसलिए यहाँ सबको पनाह मिलती है। किसी ने यहाँ आने की हिम्मत की तो जान से जाएगा वो अपनी। वो आप लोगों को तकलीफ देना चाहेंगे। मेरा भाई और निकोला दोनों हिम्मत नहीं हारेंगे। बाला ने ठीक कहा, हम बिल्कुल बहनों की तरह हो गए हैं। अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मारी, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए और उसके बारे में मत सोचना। अगर आपको कुछ हो जाता, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहून खातून? आ जाओ आलाजा। मलहून खातून, तकफुर कोशिश आए हैं। मारी से वो मिलना चाहते हैं। सुनो बेटी, डरने की जरूरत नहीं। जहां तुम बैठी हो वो काई कबीला है, सब अच्छा होगा। जब तक तुम्हारी रजामंदी ना हो, उस्मान साहब के होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जानते हो ना मेरे कितने सिपाही शहीद हो गए, किसी को भी उनमें से दफनाया नहीं मैंने अभी तक। तुम्हारे उस अजीज दोस्त रोगा दोस्त ने मेरे सिपाहियों को यरगमाल बना के रखा हुआ है, और गुस्सा मेरा बहुत खतरनाक है, समझे? अब बताओ जरा मुझे, जिस आतिश से डरना चाहिए
वो आतिश क्या सलीबियों की है या वो आतिश मेरे गजब की है? बताओ। दुर्गत दूसरी बार अपनी हद से बाहर गया है, ये बात तुम भी जानते हो। मारी को धोखे से फंसाया उसने और तुम जबरदस्ती उसे यहाँ रख रहे हो। किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं रखा है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ भाई। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मारी, तुम्हारी वजह से ये सब तकलीफ में आएंगे और फिर सब खत्म समझो। कभी नहीं, मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी भाई। वहां नहीं रह सकती जहां मेरे फैसलों को नजरअंदाज किया जाए। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चली तो मैं एक बहुत बड़ी फौज के साथ तुम्हें आके ले जाऊंगा। तो आप अपनी बहन की लाश लेने के लिए पूरी फौज के साथ आएंगे? इंतजार न करें। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मार दे मुझे। अगर वो तुम्हें ना मिले जो तुम चाहते हो तो ऐसे औकात दिखाते हो, मेरे ही तुम कबीले में खड़े हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो लश्कर की। जाओ, कर लो जो करना है। अगर तुम्हें हिम्मत है अपनी कोशिश कर लो, देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। यहां से मारी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। उस्मान, अगर नहीं है तुम्हारे पास कुछ कहने को तो तुम जा सकते हो। ये तुमने ठीक नहीं किया।